तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ही हो? पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ते रहना, क्योंकि जब हम मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत तो फिर आपको भी करनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो आज का टॉपिक है टेंस। ठीक है, तो आज हम सेकंड नंबर का टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यू। अभी जो पढ़ा था अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, अब कौन सा पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यू। देखो मैं टेंस की वीडियो 12 टेंस की वीडियो एक साथ भी डाल सकता हूँ। ठीक है, एक साथ वीडियो क्यों नहीं डाल रहा हूँ? क्योंकि एक साथ 12 टेंस की वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और आज की जनरेशन यानी जो पढ़ाई कर रही है उसके लिए 1 घंटा एक ही चीज़ को देखना आज के समय में मुश्किल की बात है, क्योंकि रील को स्क्रॉल करते करते वो 2 घंटे बिता देगा, लेकिन एक ही वीडियो पर वो टाइम नहीं दे पाएगा। समझ रहे हो? इसीलिए मैं हर एक टेंस की अलग अलग वीडियो डाल रहा हूँ, यानी 12 टेंस की मैं 12 वीडियो डालूंगा। इसलिए आपको इससे आपको आसानी होगी कि जिस टेंस को आपको पढ़ना है या समझना है उसको डायरेक्ट पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि पता चले कि मैं 1 घंटे की वीडियो डाल दूं और आप उसमें चलो कि बीच में से ढूंढो कि यार प्रेजेंट कंटिन्यू कहाँ है, पास्ट परफेक्ट कहाँ है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू कहाँ है। ठीक है, तो ऐसी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसी दिक्कत को दूर करने के लिए मैंने ये आइडिया निकाला है कि वीडियो यानी टेंस के अलग अलग पार्ट में वीडियो डाली जाए। ठीक है, तो चलो शुरू करें। बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू की, तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यू को जान लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यू होता क्या है? देखो प्रेजेंट कंटिन्यू क्या चीज़ बताता है या क्या टाइम बताता है, जो भी आप प्रेजेंट में कर रहे हो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम खाना खा रहे हो या तुम मोबाइल चला रहे हो, यानी कोई भी काम आप प्रेजेंट कंटिन्यू में कर रहे हो। ठीक है, इसके भी रूल्स हैं, इसकी भी पहचान है। हिंदी में पहचान अलग रहेगी, ठीक है, और इंग्लिश में कैसे पहचानना है वो भी बताऊंगा। चलिए तो शुरू करें, आइए। सबसे पहले प्रेजेंट, ठीक है, कंटिन्यू, इसकी पहचान रहेगी हिंदी सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, हिंदी सेंटेंस में पहचान क्या रहेगी प्रेजेंट कंटिन्यू की? रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, जो भी आप कंटिन्यू में काम कर रहे हो। ठीक है, अब इसके रूल्स क्या हैं? ठीक है, रूल्स क्या हैं? सिंपल यानी साधारण वाक्य। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आपको 3 मिलेंगे इसमें। कितनी हेल्पिंग वर्ब्स मिलने वाली हैं? 3, इज, एम, आर। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब में आप क्या लगाओगे? आईएनजी लगाओगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाओगे आप? आईएनजी। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म बन जाती है? वैसे फोर्थ फॉर्म कहलाती है। कौन सी फॉर्म कहलाती है? फोर्थ फॉर्म। अब आप बोलोगे हमने तो 3 ही फॉर्म पढ़ी है, फोर्थ कहाँ से आ गई? तो जब कंटिन्यू में जब कंटिन्यू यानी प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू, जब ये कंटिन्यू टेंस पढ़ते हैं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म मान लो आप। तो ठीक है, तो वर्ब में हमेशा कंटिन्यू सेंटेंस में वर्ब में हमेशा क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा, ध्यान रखना। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ये आपका क्या रहेगा? सिंपल रूल। अब दूसरी चीज़ क्या बोल रहा हूँ मैं कि हेल्पिंग वर्ब आपके पास कितनी है? 3। ठीक है, इज, एम, आर। अब इज, एम और आर को कब, कैसे, कहाँ लगाना है वो देख लेते हैं। तो देखो हेल्पिंग वर्ब्स किसके द्वारा लगती हैं? सब्जेक्ट के द्वारा। तो सब्जेक्ट अपने कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के, सिंगुलर और प्लूरल। इसके बारे में अपन नेक्स्ट पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब बता देता हूँ मैं आपको कि इज, एम, आर कहाँ लगाना है। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो देखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, सी, इट, नेम। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही, सी, इट, नेम। इन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाओगे? इज लगाओगे। क्या लगाओगे? इज। ठीक है, जब प्लूरल सब्जेक्ट की बात करेंगे तो जो आई आपका प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ सिर्फ एम लगेगा। क्या लगेगा? एम। आई के साथ हमेशा क्या लगाना है? एम लगाना है। ठीक है, बाकी बी, यू, दे के साथ क्या लगाना है? आर लगाना है प्लूरल सब्जेक्ट में। ठीक है, समझ में आया इतना? चलिए ठीक है, सब्जेक्ट क्लियर है, हेल्पिंग वर्ब क्लियर है। ठीक है,
बात करें जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, कौन सा सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव यानी नकारात्मक, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सेम रहेंगी, इज, एम, आर, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या लगाओगे, नॉट लगा दोगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, उसमें आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। इतना क्लियर है? ठीक है। नेगेटिव, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। ठीक है। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, क्वेश्चन पूछोगे आप यस और नो में, क्या आप पढ़ रहे हो, तो यस और नो, क्या आप मेरी वीडियो देख रहे हो, यस और नो। तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें सामने वाले व्यक्ति से क्या लेना हो, हाँ और ना में से जवाब लेना हो। ठीक है। तो वो कौन से क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है। तो इसका रूल क्या है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने बोला है कि इज मतलब हेल्पिंग वर्ब्स पहले आती हैं। क्या आती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स पहले आ जाती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले क्या लगाओगे, इज, एम, आर। ठीक है। फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन मार्क। अगर जब आपका टेंस बनकर कंप्लीट हो जाए तो लास्ट हो जाता है तो लास्ट में क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। ठीक है। चलिए, इतना समझ में आया। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी दोनों प्लस होते हैं तो क्या होता है, कुछ नहीं होता। इंट्रोगेटिव का रूल देखो, इज, एम, आर सेम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दोगे आप, नॉट लगा दोगे। सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले यानी क्या आएगा, नॉट आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर और क्वेश्चन मार्क। ठीक है। इतना समझ में आया। देखो अच्छे से समझो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है। और मैं जैसे अपन दो टेंस हो जाएंगे, अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट अपन पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डूएस डायरेक्टेड में कैसे चेंज करते हैं, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब कंटिन्यू बनाओगे तो कैसे बना सकते हो, और प्रेजेंट कंटिन्यू को इंडेफिनिट में जब बनाओगे तो कैसे बनाओगे। ठीक है। ओके, इतना क्लियर है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। चलिए तो कुछ एग्जाम्पल देखें। ओके, तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल्स रहेगा सिंपल सेंटेंस का। कौन से सेंटेंस का, सिंपल। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि हिंदी सेंटेंस में इसकी पहचान कैसे करोगे। टेंस के लास्ट में क्या मिल जाए, रहा है, रही है, रहे हैं, या रहा हूँ। ठीक है। तो ये किसकी पहचान रहेगी, हिंदी सेंटेंस की। ठीक है। और इंग्लिश में सेंटेंस की पहचान कैसे करोगे, जैसे फोर आपको हिंदी सेंटेंस लिखा हुआ ना मिले, डायरेक्ट क्या मिले, इंग्लिश सेंटेंस मिले, तो उसमें पहचान कैसे करोगे, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यू सेंटेंस की बात हो रही है। तो चलिए मैं बताता हूँ। ठीक है। सबसे पहले हिंदी सेंटेंस की बात कर लें। तुम अंग्रेजी सीख रहे हो। ठीक है। हिंदी सेंटेंस हमारा क्या है, तुम अंग्रेजी सीख रहे हो। तो पहचान किससे कर रहे हो, रहा है, रही है से। ठीक है। देखो अब इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लिश में सेंटेंस अगर मिलता है, ठीक है, तो उसकी में पहचान कैसे करोगे। तुम अंग्रेजी सीख रहे हो तो यू, ठीक है, आर, क्योंकि प्यूलर है, प्यूलर प्यूलर सब्जेक्ट इसलिए क्या लगाया, आर। लर्न वर्ब है, उसमें आईएनजी। ठीक है। लर्निंग और इंग्लिश, यू आर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है। तुम अंग्रेजी सीख रहे हो। अब मैंने बोला है कि इंग्लिश सेंटेंस में आप इसकी पहचान कैसे करोगे, तो ध्यान देना, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर और वर्ब में आईएनजी लगा हो तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यू सेंटेंस की बात हो रही है। ठीक है। कौन से सेंटेंस की बात होगी, प्रेजेंट कंटिन्यू। ठीक है। इतना समझ में आया। ठीक है। समझते रहना। ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आप सेंटेंस को समझ पाओगे। ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल नेगेटिव का। वह आज खाना नहीं पका रही है। आज खाना नहीं पक रहा है यानी तुम्हें खाना नहीं मिलने वाला, भूखे बैठे रहोगे आज। चलो ठीक है, एग्जाम्पल है, वह आज खाना नहीं पका रही है। तो हिंदी सेंटेंस है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। चलिए, सी, क्योंकि लड़की की बात हो रही थी इसलिए हमने क्या लगाया, सी लगाया। सिंगुलर सब्जेक्ट था इज और नेगेटिव था तो नॉट लगाया। ठीक है। चलिए, सी इज नॉट कुकिंग फूड टूडे, यानी वह आज खाना नहीं पका रही है। ठीक है। सी इज नॉट कुकिंग फूड टूडे। ठीक है। नेगेटिव समझ में आया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या रहेगा हमारा,
देखो, क्या मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ? पढ़ाता हूँ ना मैं अच्छा? कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, ठीक है? क्योंकि आजकल आप कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते मेरी वीडियो पर, अच्छा पढ़ा भी रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ, या फिर सिर्फ टाइम पास चल रहा हूँ, ठीक है? ज़रूर बताना। चलिए, क्या है, क्या मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ? तो आई के साथ मैंने बोला है, अगर सब्जेक्ट हमारा आई रहे, आई मतलब मैं, सब्जेक्ट अगर आई रहे तो उसके साथ हमेशा क्या लगाना है? एम लगाना है, ठीक है? तो क्या आएगा? एम आई टीचिंग वेल, ठीक है? एम आई टीचिंग वेल, क्या मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ? हेल्प, मैंने बोला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ड्स क्या आ जाती हैं? आगे आ जाती हैं, ठीक है? तो हेल्पिंग वर्ड हमारी एम आई टीचिंग गुड, बेल, गुड भी लगा सकते हो, बेल की जगह पे गुड भी कर सकते हो, और इम्पोर्टेंट चीज़ क्वेश्चन मार्क, ठीक है? तो एम आई टीचिंग वेल, क्या मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ? फोर्थ है हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। देखो, बताया मैंने कि सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है, सिंपल इसी का देख लो, क्या रहेगा? एम आई नॉट टीचिंग वेल, क्या मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना? क्या हो जाएगा? क्या मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? इतना क्लियर है? समझ में आया? एग्जाम्पल समझ में आया? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो तो समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है? चलिए, तो ठीक है, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूड सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म, ठीक है? प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यू पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है? समझ में अगर आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगी, ठीक है? और इजीली लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ना कोई ज़्यादा इंग्लिश में बकवास कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे पता है कि किस तरीके से आपको समझ में आएगा, और ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जितना आपको चाहिए उतना इसमें मिल रहा है। और डीपली में भी क्या जाओगे, इतना ही रहता है डीपली, ज़्यादा कुछ नहीं रहता। बस बाकी वीडियो को अगर लंबा समय तक चलाने के लिए डीपली बातें करता रहूँ तो ज़रूर डीपली बन जाएगी, इसलिए बाकी सेंटेंस में इतना ही रहता है जितना मैंने बता दिया है, ठीक है? समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? राधे राधे।